बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। अपनी वीडियोस में ऑलरेडी मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इस साल आपके रिजल्ट पे एब्सोल्यूट मार्क्स भी लिखे जाएंगे, मतलब टोटल मार्क्स में से जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए होंगे वो भी मेंशन किए जाएंगे और जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करके फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेड मेंशन किया जाएगा। जिस पेपर स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था कि सर 75% पे हमें कौन सा ग्रेड मेंशन किया जाएगा, अगर हमारी 80-85% बनती है तो उस पर कौन सा ग्रेड मेंशन किया जाएगा। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कितनी कितनी परसेंटेज पे आपको कौन कौन सा ग्रेड मेंशन किया जाएगा। फेडरल बोर्ड ने इस साल जो है वो दो अनाउंसमेंट की थी, जिसमें उनकी पहली अनाउंसमेंट ये थी कि स्टूडेंट्स की पासिंग परसेंटेज को 33% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। पर फेडरल बोर्ड की 40% जो है वो एक्सेप्ट नहीं की गई, जिसपे ये अनाउंस किया गया था बाद में कि तमाम स्टूडेंट्स की पासिंग परसेंटेज को 33% ही रखा गया है और उन्हें 33% पे ही पास किया जाएगा। दूसरी अनाउंसमेंट में ये कहा गया था कि आप लोगों के रिजल्ट से एब्सोल्यूट मार्क्स खत्म कर दिए गए हैं, यानी आपको आपके ऑब्टेन मार्क्स नहीं बताए जाएंगे, यानी आपके सिर्फ ऑब्टेन मार्क्स की जो है परसेंटेज कैलकुलेट करके आपके जो है ग्रेड मेंशन किए जाएंगे। ये चीज़ आपके रिजल्ट पे इंप्लीमेंट की गई है, पर आपके एब्सोल्यूट मार्क्स नहीं खत्म किए गए। आपने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे वो आपके मेंशन किए जाएंगे। जहाँ तक बात है कि आपकी जो है कितनी परसेंटेज पे आपको कौन कौन सा ग्रेड मेंशन किया जाएगा, तो उसके लिए फेडरल बोर्ड ने एक टेबल डिजाइन किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट्स के जो है ग्रेड वो मार्क किए जाएंगे। फेडरल बोर्ड की तरफ से ये जो है एक पॉलिसी में जो टेबल है वो डिज़ाइन किया गया है कि इसके अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट्स को ग्रेड मिला करेंगे। तो इस तरह वो स्टूडेंट्स जिनकी परसेंटेज 90 से 100 के दरमियान में अगर उनकी परसेंटेज बनती हुई तो उनके रिजल्ट पे जो है A++ ग्रेड मेंशन किया जाएगा और इस तरह जो उनका जीपीए बनता है वो 5.0 जो है उनका जीपीए बनता है। इस तरह फिर वो स्टूडेंट्स जिनकी 90 से लेकर 94 परसेंटेज तक जो है अगर उनकी परसेंटेज बनती हुई तो इस तरह उनको जो रिजल्ट पे जो ग्रेड मेंशन किया जाएगा वो A+ जो है उनको ग्रेड मेंशन किया जाएगा और इस तरह उनको जीपीए जो 4.7 मेंशन किया जाएगा। इस तरह फिर अगर 85 से लेकर 89 के दरमियान अगर स्टूडेंट्स की जो अगर परसेंटेज बनती हुई उनके रिजल्ट पे ग्रेड ए मेंशन किया जाएगा और उनका जो जीपीए होगा वो 4.3 होगा। इसी तरह फिर 80 से लेकर 84 परसेंटेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो रिजल्ट पे जो ग्रेड मेंशन किया जाएगा वो B++ ग्रेड उनका मेंशन किया जाएगा और जीपीए उनका 4.0 होगा। इस तरह फिर 75 से लेकर 79 परसेंटेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट पे B+ ग्रेड मेंशन किया जाएगा और उनका जीपीए 3.7 बनेगा। फिर इसी तरह 70 से लेकर 74 परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स के रिजल्ट पे बी ग्रेड मेंशन किया जाएगा और उनका जो जीपीए बनता है वो 3.3 बनता है। 60 से लेकर 69 परसेंटेज वाले स्टूडेंट जो है उनके रिजल्ट पे जो है सी ग्रेड मेंशन किया जाएगा और उनका जीपीए 3 बनता है। 50 से लेकर 59 परसेंटेज वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनके जो रिजल्ट पे जो है ग्रेड मेंशन किया जाएगा वो डी मेंशन किया जाएगा और 2.0 जो है उनकी परसेंटेज होगी। और फिर इसी तरह 40 से लेकर 49 परसेंटेज के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके रिजल्ट पे 1.0 जो है वो जीपीए मेंशन किया जाएगा और जो ग्रेड उनका बनेगा वो ई जो है ग्रेड बनेगा। इस तरह फिर लेस देन 33 परसेंटेज वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनके रिजल्ट पे जो है यू ग्रेड मेंशन किया जाएगा। यू ग्रेड का जो है उसका मतलब है कि आपको फेल कंसीडर किया जाएगा और जो होगा वो 0 होगा। ये टेबल जब डिज़ाइन किया गया था तो उस टाइम जो है 40% जो है वो स्टूडेंट्स की पासिंग परसेंटेज रखी गई थी, उसके अकॉर्डिंग टेबल डिज़ाइन किया गया था। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स की जो पासिंग परसेंटेज है वो 33% है और उसके अकॉर्डिंग जो है ये हो सकता है आपके इन ग्रेड्स में चेंजिंग की जाए, क्योंकि ये जो टेबल बनाया गया है ये 40% के अकॉर्डिंग बनाया गया था, जबकि अब जो आपकी पासिंग परसेंटेज है वो 33% है। तो हो सकता है इसमें आपकी ग्रेड्स की में चेंजिंग की जाए, लेकिन आप इसे ये कह लें कि ओवरऑल ये आप लोगों का एक टेबल है, लेकिन कि इस तरह जो है आप लोगों की परसेंटेज कैलकुलेट की जाएंगी और इतने से लेकर इतनी परसेंटेज के दरमियान जो है आप लोगों को इस तरह के जो है वो ग्रेड मेंशन किए जाएंगे। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप जो है वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको जरूर आंसर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।